डिमोनेटाइजिंग की बात करेंगे, डिमोनेटाइजेशन की बात करेंगे। डिमोनेटाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ने जो है वो पुरानी करेंसी को वापस ले लिया एज अ मोड ऑफ पेमेंट। हाँ, अभी करेंटली यानी कुछ साल पहले 8 नवंबर 2016 को जो है डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ था, जिसमें 500 और 1000 रुपए के जो बैंक नोट्स थे, जो महात्मा गांधी की सीरीज थे, हैं, वो वापस ले लिए गए थे और उसके बदले में 500 और 2000 रुपए के बैंक नोट्स गांधी सीरीज के ही उसके इशू किए गए थे। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये मोनेटाइजेशन कोई पहली बार नहीं हुआ। ये मोनेटाइजेशन दो बार पहले भी हो चुका है, एक 1946 में और दूसरा 1978 में। डिमोनेटाइजेशन का एम क्या है? पहला, सबसे पहला करप्शन को दूर करना। हाँ, जितने भी इलिसिट यानी कि गैर कानूनी काम हो रहे हैं उनको रोकना, और फेक करेंसी को रोकना, टैक्स इवेशन को रोकना, हाँ, और उसके अलावा जो है वो चैनलाइज करना कि लोग जो है अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा बैंक में जमा कर सके, और एक और कैश इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी में बदलना। ये बात फैक्ट है, डिमोनेटाइजेशन ने जो है वो हमारी ग्रोथ प्रोसेस को थोड़ा सा कम किया, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई घट गई। और दूसरी बात ये था कि उसने ब्लैक मनी की मात्रा को भी कम किया जो बैंक में डिपॉजिट हुआ करता था। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम कम नुकसान हुआ, वो डिक्लाइन इन इनडायरेक्ट टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस के बीच में हुआ, जिसने हमारी इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया। हम जीएसटी की, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो है टैक्स इनडायरेक्ट, ये जो टैक्स है ये किस पर लगाया गया? ये है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और जो है सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया गया। जीएसटी जो है वो पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 में आया और लागू हुआ 1 जुलाई 2017, उसी साल लागू हो गया था। जीएसटी से पहले जो हुआ करता था वो क्या था? वो जो थे अलग अलग प्रकार के टैक्स होते थे। सेंट्रल टैक्स अलग होता था, स्टेट टैक्स अलग लगाती थी, मगर जीएसटी के बाद सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी में मिला दिया गया। इस उद्देश्य से एक राज्य और एक प्रकार का ही टैक्स होना चाहिए। जीएसटी जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, किस चीजों पे? इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, हाँ, जो कि सबके सब टैक्सों को आपस में मिला लेता है। इनकम टैक्स जो है, आई थिंक ये मल्टी स्टेज टैक्स है, जो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग क्वांटिटी में लगता है। अच्छा, एक और बात है, ये इसको हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये जो है वैल्यू के एडिशन के साथ साथ टैक्स लगता रहता है ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई। इट्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसको बोल सकते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्यों? क्योंकि ये जो टैक्स है ना, वो एक्वायर्ड टैक्स अथॉरिटी, वो यूरिस्डिक्शन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग रूप में टैक्स लगता है। यूरिस्डिक्शन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टैक्स ऑन एल्कोहल ड्रिंक्स, टैक्स लेविड ऑन द लोकल बॉडीज, इसमें जीएसटी में इंक्लूड नहीं किए गए। टैक्सेस दैट हैव बीन सम्ड अप, यानी कि जो टैक्स जो है इसमें सम अप किए गए जीएसटी के, वो है सेंट्रल लेवल टैक्स, और जिसमें आता है एक्साइज ड्यूटी,
सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स स्टेट लेवल के जो टैक्स हैं जैसे कि इंटरटेनमेंट टैक्स है इसके अंदर इंक्लूड किए गए। ये जो हैं तीन प्रकार के हैं। पहला है सेंट्रल जीएसटी। ये सेंट्रल के द्वारा लगाया जाता है, सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो सेंटर के सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। फिर आता है स्टेट जीएसटी। ये टैक्स जो होता है ये कलेक्ट करती है स्टेट, किसमें? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब माल जाता है या चीजें जाती हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको स्टेट जीएसटी कहते हैं। फिर आता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये जो है ये उन गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन पे लगाया जाता है जो 5 यूनियन टेरिटरी के मध्य काम होता है। इन एनी ऑफ द 5 यूनियन टेरिटरी जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना सब गुड्स एंड सर्विसेज का, उन पर जो टैक्स लगाता है उस पे यूजीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहते हैं। बात आती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ही स्टेट में जो भी गुड्स का सप्लाई आदान, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होता है उसमें जो टैक्स लगता है उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। इसका बेनिफिट क्या है जीएसटी का? इसका बेनिफिट ये माना जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा। सिंगल टैक्स इंट्रोडक्शन हुआ जिससे कि बिजनेस करना बिजनेसमैन के लिए बहुत आसान हुआ। दूसरी बात, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा जिससे कि उनको किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा, रिडक्शन ऑफ गुड्स एंड गुड्स की कॉस्ट होगी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था मल्टीपल सिस्टम को खत्म किया जाए, इंप्रूव कॉम्प्लाइंसेस, यानी कि टैक्स पे करने की विधि को आसान किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई जाए। हाँ, और इससे क्या हो, बिजनेस करना आसान हो। इसके अलावा इट रिड्यूस, यानी कि लोगों पर टैक्स का बर्डन कम हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सेंट्रल और स्टेट के वो एक ही जगह लिए जाए और किसी भी तरीके की इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी ना हो। हाँ, प्रमोट द कंजम्पशन, और क्या हो कि कंजम्पशन को बढ़ोतरी मिले। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपको ये बता दूं कि जब गैट स्टैब्लिश हुआ, हाँ, तो देयर वर ओनली 23 मेंबर्स कंट्री एज अ ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर हिंदुस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी जो आई 1 जुलाई 1991 में, और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 24 जुलाई 1991 में आई। हाँ, ये बात आपको बता दूं, डब्ल्यूटीओ का एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ। एक और है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, यानी कि 2001 में वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो थी ऑन इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बिल्कुल दूर किया गया। फिर इसके बाद मेक इन इंडिया जो है वो 1 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। डिमोनेटाइजेशन तो आप जानते ही हैं, 8 नवंबर 2016 को हुआ। जीएसटी एक्ट जो था पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 में पास हुआ, मगर लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो